हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब देखते हैं कंट्रोल के सारे फंक्शन ए से लेकर के जेड बटन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले जो है कंट्रोल ए बेसिकली क्या होता है, सेलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ द सीट। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं करता हूँ कंट्रोल ए, तो मतलब इसने पूरे कंटेंट को कर लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर को और फिर करता हूँ तो देखिए ऐसे कर रहा है। और अगर मैं कहीं यहाँ पे हूँ कंट्रोल ए तो उसने पूरी सीट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो आप अगर इसको यहाँ से करोगे, इसके ऊपर से करोगे कंट्रोल ए, तो ये सिर्फ उतने को टेक्स्ट को उतने को लेगा जितना पे आपने लिखा हुआ है, जहां पे आपका लिखा हुआ है। अगर आप इसको यहां से कहीं से करोगे साइड से, तो ये कंट्रोल ए करोगे तो ये पूरे उसको ले लेगा, पूरी शीट को ले लेगा। ठीक है, तो कंट्रोल ए क्या होता है, जब भी हमें सिलेक्शन करना होता है पूरी उसका कंटेंट का, जो भी कंटेंट है उसका या पूरी शीट का, तो उसको ये कवर कर लेता है कंट्रोल ए। अब नेक्स्ट जो की है वो है कंट्रोल के साथ बी। जब भी हमने कुछ बोल्ड करना होता है तो हम कंट्रोल के साथ बी को प्रेस करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि ऑल्ट वाली जैसे कमांड होती है उसमें ऑल्ट के बाद आप ऑल्ट को प्रेस करके नहीं रखते हो, आप ऑल्ट और ए या बी या जैसे भी करते हो। लेकिन इसमें कंट्रोल की में कंट्रोल की को हमेशा आपको प्रेस करके ही रखना होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने पहले कंट्रोल एंटर किया देन बी एंटर किया, नहीं, कंट्रोल के साथ है कंट्रोल प्लस बी है, तो कंट्रोल और उसके साथ मैं बी दबाऊंगा तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया। ये वाला आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप शॉर्टकट से करोगे तो ये कंट्रोल बी बोल्ड हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, और ये जो है आप एक्सेल में और एमएस वर्ड में और आप पावर पॉइंट पे ये कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड जो है वो है कंट्रोल सी। अब कंट्रोल सी है तो मैंने कंट्रोल किया, सी किया, इसका मतलब क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो ये किसी भी चीज को, जब आपने कोई भी टेक्स्ट या कोई भी वैल्यू, किसी भी चीज को आपने कंटेंट को आपने कॉपी करना होता है तो उसे हम कंट्रोल सी के साथ करते हैं। अगर मान लो ये मैंने यहाँ तक का पूरा एरिया करना है, देन मैं पहले करूँगा इसको, यहाँ से मैं इसको पूरे को करूँगा पहले कंट्रोल ए, फिर करूंगा मैं कंट्रोल सी, मैंने पूरे को कॉपी कर दिया। और इसके साथ ही हम करते हैं कंट्रोल वी, जब हम इसको दूसरी जगह पेस्ट करते हैं। तो कंट्रोल बी मैं नीचे सिखाऊंगा, तो इसीलिए आप कॉपी करते हो, किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल सी करना पड़ेगा। अब देखिए कंट्रोल डी बेसिकली क्या होता है कि डुप्लीकेट इन एक्सेल में कोई चीज को अगर आपने नीचे बाहर लिखना नहीं चाहते हो और डुप्लीकेट को उसको कॉपी करना चाहते हो आप, तो आप उसको कर सकते हो। जैसे ये मैं करूंगा कंट्रोल डी, तो देखिए यहाँ पे अनडू, ये जो मैंने लिखा हुआ था ये नीचे कॉपी हो गया। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं हम कंट्रोल डी। ये तो करते हैं हम एक्सेल में, लेकिन हम फाइल और फोल्डर हमने डिलीट करना हो तब भी हम कंट्रोल डी यूज करते हैं। अब मैं आपको बाहर लेके आता हूं, यहां पे कोई भी फाइल या फोल्डर आपने डिलीट मारना हो, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे आ गया हूं और मैं ये एक नया फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, और जब मैंने इसको डिलीट मारना हो तो कंट्रोल डी करूंगा, देखिए डिलीट हो गया यहां से। तो जब हम इसको एक्सेल में यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं डुप्लीकेट करने के लिए, लेकिन जब हम कोई फाइल और फोल्डर, आप बाहर आकर के उसको, मैं ओपन फाइल और फोल्डर की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक बंद फाइल और फोल्डर है उसमें जाकर के अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हो तो हम कंट्रोल डी करते हैं। फॉन्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड, जब एमएस वर्ड में आपने फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हम कंट्रोल डी करते हैं। जैसे कि अब ये आ गया मैं, और मैं कंट्रोल डी करूंगा, देखिए आपने उसको क्या करना है, फॉन्ट में आ गया ये, तो आपने उसको क्या इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, क्या करना है, ये वर्ड में अलग। तो देखिए समझने वाली बात यह है कि आपको एक ही की है आपकी कंट्रोल और डी, और सेम वो चीज आपको एक्सेल में अलग से यूज होगी, एमएस वर्ड में अलग से यूज होगी, और आप फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए आपकी अलग होगी सेम की। ठीक है, कुछ चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं, मैं इस मेरी वीडियो में पूरा डिटेल में बताने का मकसद ये होता है ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो। तो कुछ जो कमांड है वो सब जगह एक्सेल में, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट पे सेम चलती है, पर कुछ चीजें
कुछ कमांड जो है अलग अलग जगह अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे कंट्रोल ई। देखिए एमएस वर्ड में अगर कंट्रोल ई को यूज करोगे, देखिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल ई का कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूं, मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, कोई मतलब नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यूज करूंगा एमएस वर्ड में तो ये अलाइनमेंट को वो करता है। ठीक है, अब जैसे ये है, मैंने क्या किया, कंट्रोल ई किया तो देखिए इसने अलाइनमेंट चेंज कर दी, आपकी आगे पीछे होगी। अब मैं दोबारा से कंट्रोल ई करूंगा तो ये बराबर अलाइनमेंट। तो अगर आपकी जो डाटा है ये इधर उधर जा रहा है, आगे पीछे हो रहा है, जैसे मैं यहां से करता हूं, ये ऐसे आगे पीछे हो रहा है, तो अगर आप इसको ऐसे करोगे, पूरे को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल ई करोगे और कंट्रोल ई ऐसे करोगे तो देखिए आपकी अलाइनमेंट जो है उसको वो ठीक करता है। ठीक है, उसके लिए होता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जाकर के यहां पे कि कंट्रोल ई जो है वो और क्या करता है, शो द एड्रेस इन गूगल बार। जब हम गूगल पे या उसको ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे आते हैं यहां पे और हम उसको करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये कुछ खोला हुआ है यहां पे। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको एक बार खुलने दीजिए। अब मैं इसको करता हूं कंट्रोल ई, तो देखिए आपके एड्रेस बार को दिखाता है ये। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि हर एक उसका की का अलग अलग जगह पे अलग अलग वो होता है। ठीक है, कंट्रोल ई हमने कर लिया, तो ये एक्सेल में यूज नहीं होता है, एमएस वर्ड और इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए। कैसे, ये देखिए कंट्रोल फाइंड। तो हमने मान लीजिए कुछ वो करना है, जैसे रीडू फाइंड करना है, तो ये देखिए आपको वहां पे लेके गया। ठीक है, तो कोई भी चीज जो आपने फाइंड करनी हो, कुछ आपने सर्च करना हो, तो उसके लिए हम कंट्रोल एफ हम लोग वो करते हैं, कंट्रोल एफ करेंगे। ठीक है, कई बार रिप्लेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। रिप्लेस कैसे, एक एग्जांपल मैं करके बताता हूं। जैसे 2000 आपने 20 लिखा हुआ है, कई ऐसे फाइलें होती है यहाँ पे 2020 पूरी फाइल में नीचे तक 2020 लिखा हुआ है, अब आपने इसको 2021 करना है। ठीक है, आप सिंगल है तो आप हाथ से कर दोगे, लेकिन पूरी फाइल में से 2020 लिखा हुआ है नीचे तक आपने, तो कैसे करोगे, तो आपने करना है कंट्रोल। अब मैं आपको एक साथ करके दिखाता हूं। मान लो यहाँ पे 2020 है, यहाँ पे 2020 है, 2020 है, ऐसे नीचे तक है। ठीक है, पूरी फाइल में नीचे तक, पूरे कॉलम में इसमें। अगर आप एक साथ चेंज करना चाहते हो तो आप करोगे कंट्रोल फाइंड। आप फाइंड क्या किया आपने, फाइंड वर्ड फाइंड किया आपने 2020, किसके साथ रिप्लेस करना है आपने, 2021 के लिए। बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सेल में। ठीक है, तो ये देखिए ऑल डन 3 चेंजेस, तो देखिए एक साथ सारे चेंजेस हो गए। तो इसीलिए कंट्रोल एफ जो है हम फाइंड करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल एच भी है, इसका भी मैं बताता हूँ। कंट्रोल जी हमें बताता है, ये एक्सेल में वर्ड में यूज होता है गो टू स्पेसिफाइड। अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड चीज को वो करना है तो उसके लिए यूज होता है। देखिए ये गो टू, यहाँ पे ये बताता है कि अगर आपने किसी फाइल या किसी भी जगह पे जाना है आपने, उसके लिए कंट्रोल जी यूज होता है। ऐसे ही आप इसको वर्ड में भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल जी। देखिए कौन से पेज पे जाना है आपने, किस पेज पे जाना है, कौन सी लाइन पे जाना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 एंटर कर देता हूं, तो देखिए ये आपको नीचे ले आया होगा वहां पे। सॉरी पेज पे जाना है, मान लीजिए किसी भी पेज पे जाना है आपने, मान लीजिए कंट्रोल एफ, तो बता रहा है वहां पे कि कहाँ पे जाना चाहते हो आप। तो कंट्रोल एफ आप जाओगे तो वो आपको ले जाएगा जहां पे भी आप जाना चाहते हो, आपको उस वाली जगह पे, आपको जिस भी प्लेस को आप वो करना चाहते हो उसको उस पे आपको ले जाएगा। कंट्रोल जी, ये देखिए आपको गो टू कमांड आ जाती है, आपको ले जाना चाहता है, कहता है कौन से लाइन सेक्शन मार्क किस में जाना है आपको, ये बताता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एच जो है वो रिप्लेस के लिए यूज होता है। कंट्रोल एच देखिए सेम फाइंड एंड रिप्लेस वाला, जब मैंने फाइंड किया था तो यहां पे आया था, रिप्लेस किया था तो यहां पे दोनों सेम कमांड है, कोई भी यूज कर सकते हो आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप मतलब कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच दोनों यूज कर सकते हो। कंट्रोल आई जो है बेसिकली इटैलिक करने के लिए, इसका जो फॉन्ट है उसको इटैलिक करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कंट्रोल के साथ आई प्रेस करूंगा तो ये देखिए इटैलिक हो गया ये। ठीक है, इसकी जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया, तो मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूं।
ठीक है, अगर आपको उसमें सही नहीं दिखा हो तो इसमें देखिए कंट्रोल आई करता हूँ, देखिए इटैलिक उसमें चला गया ये फॉन्ट। अब आ जाते हैं कंट्रोल जे। अब कंट्रोल जे का यूज क्या होता है, इक्वल अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, ठीक है, इक्वल असाइनमेंट इक्वल अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट होती है एमएस वर्ड की उसको ठीक करता है ये कंट्रोल जे। तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे करता हूं तो ये आ गया तुम्हारा कंट्रोल जे। देखिए कंट्रोल जे उसको सही कर रहा है, कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे जे। देखिए ये यहाँ पे या तो आप यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, या यहाँ से कर लीजिए या यहाँ से कर लीजिए, ये इसके लिए वर्क करता है कंट्रोल जे। तो आप एमएस वर्ड में करना हो तो ऐसे हो सकता है कंट्रोल जे। और दूसरा इसका जो यूज होता है वो होता है ओपन डाउनलोड इन इंटरनेट ब्राउज़र। अगर आप इंटरनेट ब्राउज़र में यहाँ पे गए हो कहीं पे और आपने करना है यहाँ पे कंट्रोल जे, तो आपने क्या क्या डाउनलोड किया है, जैसे मैंने ये चीज़ें डाउनलोड करी हैं तो वो ये बताता है कि ब्राउज़र से आपने क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करी हैं। अगर आपने वो देखना हो तो आप कंट्रोल जे करके जा सकते हैं। अब कंट्रोल के क्या करता है, देखिए नेक्स्ट है कंट्रोल के, ये करता है हाइपरलिंक यूज्ड इन एमएस वर्ड। अगर आप जैसे एमएस वर्ड में हो, जैसे यहाँ पे हो, ठीक है, और मैं करता हूँ कंट्रोल के, तो देखिए इसने हाइपरलिंक, तो जैसे मान लो कोई मैं लिंक देना चाहता हूँ यहाँ पे, सपोज इसको कर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो इसने देखिए ठीक है, अब मैं मान लो यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मैं कंट्रोल जे करता, सॉरी कंट्रोल के करता हूँ, तो देखिए अब मान लो मैंने किसी भी चीज़ का इसका देना है यहाँ पे लिंक, तो ये देखिए, ठीक है, उसका लिंक यहाँ पे आ गया। तो आपने अगर लिंक करना हो किसी भी चीज को एमएस वर्ड में, कई बार क्या होता है हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वर्ड में या मेल में भी कहीं हम काम कर रहे होते हैं और हमें क्या होता है कोई चीज लिंक करनी होती है, तो जैसे ही हम लिंक करने के लिए ये कमांड लगाएंगे कंट्रोल के, तो ये उसको लिंक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड है वो आती है कंट्रोल एल और कंट्रोल टी। तो कंट्रोल एल क्या करता है, देखिए क्रिएट अ टेबल इन एक्सेल एंड टेक्स्ट जस्टिफिकेशन इन द वर्ड। मैं करके दिखाता हूं आपको, देखिए कंट्रोल एल आपने किया तो यहां पे इसने बता दिया कि आपका जो वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, जो टेबल है उसके लिए आपका डाटा कहां है। अगर आप इसको ओके कर दोगे तो देखिए कैसे कर देता है ये, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करके मैं इसको वापसी कर देता हूं, तो जहां पे भी आपका डाटा को उसको पूरे टेबल फॉर्मेट में ले लेगा, ये पूरे डाटा को टेबल फॉर्मेट में ले लेगा। और कंट्रोल एमएस वर्ड में ये क्या करता है, टेक्स्ट जो है उसकी जस्टिफिकेशन करता है, ठीक है। अब मैं यहां पे हूं, अब इसमें मैं कंट्रोल एल करूंगा, यहां पे कंट्रोल एल, देखिए जस्टिफिकेशन वो कर रहा है ये कंट्रोल एल, देखिए डाटा को आपको इधर से उधर मूव कर रहा है ये, ठीक है। और इसके बाद जो कमांड है वो है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम इसलिए यूज करते हैं हम, इंडेंट पैराग्राफ इन एमएस वर्ड और यूज फॉर ओपनिंग न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। देखिए पावर पॉइंट पे ये क्या काम करता है, कंट्रोल एम, मैं यहां पे हूं और अगर मैं यहां पे कंट्रोल एम करूंगा तो देखिए दूसरी स्लाइड खोल देगा, ठीक है। तो पावर पॉइंट में तो ये ऐसे काम करता है, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल एम करोगे एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में मैं यहां पे अगर इसको मैं करता हूं कंट्रोल एम, तो देखिए आपके इंडेंट को चेंज कर देगा ये इंडेंट, ठीक है। कंट्रोल एम और इधर ले गया, कंट्रोल एम और उधर ले गया, ठीक है। तो उसको करता है। कंट्रोल एन क्या करता है, न्यू वर्कबुक या फाइल या पेज को खोलता है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करूंगा तो देख लीजिए इसने नई वर्कबुक जो है नई खोल दी, नई एक्सेल की वर्कबुक इसने खोल दी, ठीक है। और ये था लास्ट। अब क्या होगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं वीडियो को अभी यहीं पे स्टॉप करता हूं और जो नेक्स्ट है उसमें सिखाऊंगा मैं कंट्रोल ओ से लेकर के आपको जेड तक के ये। तो वीडियो आप देखते रहिए और वीडियो को आप
लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू।